बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं, इस सिलसिले में एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उसमें कल एक वीडियो बनाई थी कि यूट्यूब चैनल से पैसा कमाने के लिए कितने व्यूज़ दरकार हैं। आज उसका दूसरा हिस्सा। हाल ही में यूट्यूब को काबिल इश्तिहार मवाद के बारे में अपने फ़ैसलों की वजह से शदीद रद्द अमल का सामना है। आज कई तख्लीक कारों को खौफ है कि कहीं वो यूट्यूब पर इश्तिहारात से होने वाली आमदनी से महरूम ना हो जाएं, कि जिससे वो अपनी मेहनत का मालियाती सिला पाते हैं। यूट्यूब की नई पॉलिसियों के मुताबिक दर्ज झील मामलात में किसी भी मवाद को इश्तिहारात की आमदन से महरूम किया जा सकता है। जिनसी या जिनसी जज्बात को हवा देने वाले मवाद, जिसमें फहश मजाक और नंगापन भी शामिल है, जिस मवाद में इंतहाई नौयत का तशद्दुद दिखाया गया हो, जिसमें गालम गलोच और तौहीन आमेज़ अल्फाज के अलावा धमकाने या हरासा करने वाला अंदाज व अल्फाज इख्तियार किए गए हों, जिसके ज़रिए मनशियात और गैर कानूनी अशिया फ़रोख्त की जा रही हों या उनकी तशहीर की जा रही हो। वो मवाद जिसमें सियासी चपकलश, कुदरती आफात और सानहात समेत मुख्तलिफ मतनाज़ा मवाद पेश किया गया हो, जिसमें कापीराइट कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई हो या किसी दूसरी जगह से मवाद लेकर वीडियो में तब्दील किया गया हो। आज यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले इस प्लेटफार्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए ये फ़ैसला भी उनके नज़दीक मुतनाज़ा है। वाक़या ये है कि 2012 से लेकर अब तक यूट्यूब खासी वीडियोस को आमदनी से महरूम यानी डीमोनेटाइज कर चुकी है और ये सिलसिला जारी है। लेकिन आम तौर पर यह सारा काम एक खुदकार अमल के ज़रिए किया जाता है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर ये फ़ैसला करता है कि कौन सा मवाद डीमोनेटाइज करना चाहिए और कौन सा नहीं। खुद यूट्यूब भी अपनी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम की कारकर्दगी पर पूरा एतमाद नहीं, इसलिए किसी वीडियो को डीमोनेटाइज करने से पहले इस मवाद को निशान ज़दा यानी फ्लैग कर दिया जाता है। इस तरह मुतलका यूट्यूब चैनल के मालिक को इल्म हो जाता है कि फ़लाँ वीडियो पर कोई एतराज़ है जिससे आमदनी नहीं होगी। अगर वो यूट्यूब के इस फ़ैसले को गलती समझता है तो वो यूट्यूब के ज़िम्मेदारान से बात करता है और उन्हें अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो वीडियो सिर्फ़ डीमोनेटाइज कर दी जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात शदीद काबिल एतराज़ मवाद होने की सूरत में डिलीट भी कर दी जाती है। जब भी यूट्यूब किसी वीडियो को फ्लैग करती है तो उसे स्ट्राइक भी कहा जाता है। कई मरतबा किसी मामूली वजह से भी वीडियो पर स्ट्राइक आ जाती है, जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल के मालिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन में एक बड़ी खामी ये भी है कि इश्तिहारात से होने वाली आमदनी का 45% यूट्यूब को जाता है, जबकि 55% उस चैनल के मालिक को मिलता है। अलबत्ता ये फार्मूला यूट्यूब का अपना नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इश्तिहारात देने वाली एडवर्टाइजिंग एजेंसियों का तय करदा है, जिसके तहत वो इश्तिहारात से होने वाली आमदनी के 45% की हिस्सेदार होती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।